हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग हिल। मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनपीओ पार्ट 6, जिसमें हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखेंगे। बेटा, पिछली वीडियोज में हमने सीखा था कि व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ, व्हाट आर इट्स फीचर्स, हाउ दे मेड। उसके अलावा हमने पढ़ा था फंड बेस्ड अकाउंटिंग, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम एंड सब्सक्रिप्शन। अब सारी एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो गई है। अब हम इनके ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जिन भी बच्चों ने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पे जाके पहले पुरानी वीडियोस देखिए। आज आपका होमवर्क बहुत ज्यादा होने वाला है। पहले अपनी पुरानी वीडियोस को देखिए, सारे कंसेप्ट्स को समझिए, उनको कॉपी में नोट डाउन करके अपने एक नोट का रजिस्टर बनाइए, ताकि आपको एग्जाम्स में फायदा मिले। चलिए अब विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बेटा, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। आप स्क्रीन पॉज करके पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेटा, आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की क्विक रिवीजन करते हैं। हमने पढ़ा था रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड ऑल द कैश ट्रांजेक्शंस इंक्लूडिंग बैंक ट्रांजेक्शंस। इसका मतलब क्या है? यहां पर सारे के सारे कैश ट्रांजेक्शंस आएंगे। इट डज नॉट रिकॉर्ड एनी क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शंस यहां पर नहीं आता। कैश ट्रांजेक्शंस चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, दोनों के दोनों पॉइंट्स यहां पर आएंगे। बस कंडीशन क्या है? सिर्फ कैश ट्रांजेक्शंस होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं? डेबिट साइड वी रिकॉर्ड ऑल द कैश रिसीप्ट्स एंड क्रेडिट साइड वी रिकॉर्ड ऑल द कैश पेमेंट्स। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा था। क्वेश्चन में कहा था, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू रोटरी क्लब न्यू दिल्ली प्रिपेयर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019, कैश इन हैंड on 1st April 2018, कैश एट बैंक on 1st April 2018। अब यहाँ पे ये दोनों ओपनिंग कैश बैलेंस दिए हुए हैं। ओपनिंग कैश बैलेंस हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश, कैश का कितना बैलेंस है बेटा? 7,500। बैंक, बैंक का कितना बैलेंस है? 48,000। टोटल 55,500। सेकेंड पॉइंट, सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडिंग। आपको 3 साल के सब्सक्रिप्शन दिए हुए हैं। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। हमने 3 साल के सब्सक्रिप्शन दिए हुए, तीनों साल के सब्सक्रिप्शन यहां पर रिकॉर्ड हो गए। सब्सक्रिप्शन 31st March 2018, 31st March 2019 and 31st March 2020। 2018 का कितना है? 15,000। 2019 का कितना है? 2,20,000 एंड 2020 6,000 रुपीज। टोटल सब्सक्रिप्शन आपका कितना हो गया? 2,41,000। क्लियर बेटा? अब उसके बाद का है डोनेशन रिसीव्ड। डोनेशन रिसीव्ड कितनी है? 25,000। 25। देखो, अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए यहाँ पे वर्ड क्या है? डोनेशन। सिर्फ डोनेशन लिखा है, तो ये कौन सी डोनेशन होगी? जनरल डोनेशन होगी। उसके बाद आपको लिखा है डोनेशन फॉर पेविलियन। डोनेशन फॉर पेविलियन। डोनेशन फॉर पेविलियन आपकी कितनी है बेटा? 2 लाख रुपीज। उसके बाद आपको कहा है 8% इन्वेस्टमेंट परचेज्ड
अभी आपके लिए क्या हो गए, पेमेंट्स हो गई। और पेमेंट्स हम कहां रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड। तो हमारे लिए यहां पे आ जाएगा 8% इन्वेस्टमेंट। 8% इन्वेस्टमेंट कितनी है बेटा, 2 लाख क्रेडिट साइड। फिर उसके बाद परचेजेस ऑफ रिफ्रेशमेंट, ये भी आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। परचेजेस ऑफ रिफ्रेशमेंट, परचेजेस ऑफ रिफ्रेशमेंट 12,000 रुपीज। उसके बाद फिर नेक्स्ट वर्ड है रेंट पेड, ये भी आपके लिए एक्सपेंस है। रेंट पेड हाउ मच, 6,000 रुपीज। नेक्स्ट वर्ड एंट्रेंस फीस रिसीव्ड, अब ये आपके लिए रिसीव्ड है, तो आपके डेबिट साइड आ जाएगी एंट्रेंस फीस। हाउ मच, 18,000। नेक्स्ट वर्ड ऑनरेरियम, आपके लिए एक्सपेंस होता है। ऑनरेरियम 10,000 रुपीज। फिर नेक्स्ट वर्ड है इंटरेस्ट ऑन 8% इन्वेस्टमेंट, आपको इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट कितना मिला है बेटा आपको, 9,000 रुपीज। तो इंटरेस्ट ऑन 8% इन्वेस्टमेंट 9,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है, फर्नीचर परचेज, आपने फर्नीचर परचेज किया है। हाउ मच, 20,000 रुपीज। फर्नीचर 20,000 रुपीज। नेक्स्ट वर्ड सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, आपने ओल्ड फर्नीचर को बेचा, जो पुराना फर्नीचर होता है उसको हम बेच देते हैं कई बार। कॉस्ट दी हुई है 6,000 रुपीज, इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। एंड कितने में सोल्ड आउट करा है, 4,000 रुपीज। तो हम इसको डेबिट साइड लिखेंगे सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। बेटा आप यहां पे कॉस्ट को ब्रैकेट में लिख सकते हो कि कॉस्ट कितनी दी हुई थी आपको, 6,000 रुपीज दी हुई थी, और हमने कितने में सोल्ड आउट किया है, 4,000 रुपीज में हमने सोल्ड किया है। फिर नेक्स्ट है स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज। अब स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज क्या है, एक्सपेंस है आपके लिए। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज हाउ मच, कितने का स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया हमने, 80,000 रुपीज का स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया। नेक्स्ट वर्ड सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, हमने सेल करी है रिफ्रेशमेंट की 30,000 रुपीज। हमारे लिए पास कैश आया है, हमने देखो रिफ्रेशमेंट परचेज करी है और रिफ्रेशमेंट को हमने सोल्ड आउट करा है। इससे क्या प्रूफ होता है कि कुछ एनपीओज ट्रेडिंग एक्टिविटी भी करते हैं। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट हाउ मच अमाउंट, 30,000 रुपीज। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड सैलरीज एंड वेजेस, एक्सपेंस है सैलरीज एंड वेजेस। कितना है अमाउंट, सैलरीज एंड वेजेस का अमाउंट है 74,000 रुपीज। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस इंक्लूडेड अनपेड एक्सपेंस 5,025। अब यहां पे देखो हमने पढ़ा था वी रिकॉर्ड ओनली कैश रिसीप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स। यहां पे उसने कहा टोटल एक्सपेंस जो है 25,000 रुपीज के, जिसमें से हमने 5,000 रुपीज अभी तक पे नहीं करे। अगर हमने 5,000 रुपीज पे नहीं करे तो इससे क्या प्रूफ होता है, हमने कितना पेमेंट करी है, हमने करी है ओनली 20,000 रुपीज। हम सिर्फ स्पोर्ट्स एक्सपेंस लिखेंगे यहां पर, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 25,000 में से हमने कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5,000। क्यों, क्योंकि अभी ये अनपेड है, 20,000 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट कैश इन हैंड, आपको कैश इन हैंड दिया है यानी आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो बैलेंस सीडी
कैश। कितना क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है 6200। इज इट क्लियर? आगे वर्ड क्या है? डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। बेटा हमने क्या पढ़ा था कि हम नॉन कैश एक्सपेंस को रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन का पॉइंट यहां पर नहीं आएगा। अब आपके सारे पॉइंट्स हमने कंसीडर कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है? इनकी बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग करने के लिए टोटल करिए डेबिट साइड का, टोटल करिए आप क्रेडिट साइड का। फिर देखिए अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो इसका मतलब आपके पास कैश है, और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो इसका मतलब मे बी चांस बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है। तो अब हमने दोनों साइड का टोटल किया, तो इसका टोटल कर रहे हैं। तो इसका टोटल देखिए कितना हुआ। डेबिट साइड का टोटल देख लेते हैं पहले हम। डेबिट साइड का टोटल हुआ आपका, अगर हम टोटल कर रहे हैं डेबिट साइड का टोटल आया आपका 5,82,500। अब क्रेडिट साइड का भी टोटल कर लेते हैं। अगर हमने क्रेडिट साइड का टोटल करा ₹4,22,000। अब देखो डेबिट और क्रेडिट का टोटल करने के मतलब, अब अगर हम इसका बैलेंस निकाले तो बैलेंस कौन सी साइड आ रहा है आपका? डेबिट साइड आ रहा है। डेबिट साइड बैलेंस कितना आ रहा है? 1,60,500। 1,60,500, ठीक है। और अगर उसमें से हम कैश को माइनस कर दे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 1,54,300। ये आपके लिए कौन सी फिगर होती है? ये आपके लिए बैलेंसिंग फिगर है। इज इट क्लियर? और इसको क्लोज कर लेते हैं। 5,82,500, 5,82,500। क्लियर? पूरे क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा? डेबिट साइड वी रिकॉर्ड ऑल द कैश रिसीप्ट्स एंड क्रेडिट साइड वी रिकॉर्ड ऑल द कैश पेमेंट्स। कोई भी आपके नॉन कैश एक्सपेंस यहाँ पे नहीं आएंगे। जैसे इन्होंने बोला था डेप्रिशिएट फर्नीचर, डेप्रिसिएशन जो होता है नॉन कैश एक्सपेंस है, तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया। साथ ही साथ इन्होंने एक जगह दिया था स्पोर्ट्स एक्सपेंस इंक्लूड अनपेड एक्सपेंस। वो एक्सपेंस अभी हमने पे नहीं किया था 5,000 रुपीज, तो हमने उस एक्सपेंस को माइनस कर दिया। इज इट क्लियर? बेटा ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के चांस होते हैं आपके आने के, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हमारे जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।